गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे चैनल कोड विद संजू में। और आज मैं अपना जेनसार का इंटरव्यू एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो जी हाँ दोस्तों, मेरे साथ इस वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। और अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि मैंने जितनी भी कंपनीज़ में इंटरव्यू दिए हैं उन सभी का एक्सपीरियंस मैं लाइन बाय लाइन आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो चलिए चलते हैं। तो मैं सबसे पहले बताना चाहूँगा जेनसार के बारे में। जेनसार किस टाइप की कंपनी है? तो दोस्तों, जेनसार एक आईटी सर्विस प्रोवाइडर कंपनी है। ठीक है, यह वर्ल्ड वाइड 22 लोकेशन पे प्रेजेंट है। अगर हम बात करते हैं इसके रेवेन्यू की, तो जेनसार का जो रेवेन्यू है वो 5.985 बिलियन डॉलर इसका रेवेन्यू है। सो यस, इफ़ विल टॉक अबाउट द रेवेन्यू, इट इज़ वेरी वेरी लार्ज रेवेन्यू है इसका। सो एक अच्छे रेवेन्यू के टर्म्स में एक अच्छी कंपनी है। अगर हम बात करते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ की जेनसार के, तो जेनसार के नंबर ऑफ जो एम्प्लॉयज़ है वो 10,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ है। और अगेन इट इज़ वन ऑफ द एमएनसी कंपनी। सो आप बोल सकते हो कि अगर आप एमएनसी में स्विच करना है आपको किसी में, तो जेनसार आपके लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकती है। अगर जेनसार की रैंक की बात की जाती है, सो जेनसार स्टैंड टॉप 20 रैंक, मीन्स जेनसार की जो रैंक है वो 70वीं रैंक है इन इंडिया में, और टॉप 20 के अंदर आती है जेनसार। सो इन 2021 इसको 17 रैंक मिली है। सो ये बात की मैंने जेनसार के बारे में। अगर आपको डिटेल में जानना है तो आप जा सकते हो गूगल पे, आप देख सकते हो। अब मैं बात करता हूँ जेनसार की इंटरव्यू प्रोसेस के बारे में। तो जेनसार की जो इंटरव्यू प्रोसेस है दोस्तों, वो मेनली 3 राउंड होते हैं जेनसार में। मैं एज अ एक्सपीरियंस पर्सन हूँ, तो एज अ एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ इस चीज़ के बारे में। मेरे 3 राउंड हुए थे बेसिकली। सबसे पहले टेक्निकल राउंड था, दूसरा टेक्नो मैनेजर राउंड था, थर्ड एचआर राउंड था। अगर इस वीडियो को फ्रेशर भी देख रहे हैं तो आप निश्चिंत रहिए, यही आपके लिए राउंड होंगे। हो सकता है थोड़ा बहुत 1-2 राउंड ऊपर नीचे होंगे, बट हाँ, टेक्निकल राउंड हर कंपनी में इंपॉर्टेंट रहते। तो फ्रेशर लोग भी ध्यान दीजिए, आप भी कहीं ना कहीं इसी दायरे में आते हैं। तो प्लीज़ आप इस वीडियो को आखिर तक देखिए, क्योंकि मैं इसमें इंपॉर्टेंट टिप्स देने वाला हूँ किस प्रकार मैंने जेनसार का इंटरव्यू क्लियर किया है। ठीक है, सो बात करते हैं फर्स्ट टेक्निकल राउंड की। तो जो टेक्निकल राउंड था मेरा, सबसे पहला जो पॉइंट है, दिस वाज अ वीडियो कॉल थ्रू माइक्रोसॉफ्ट टीम्स। यस, बहुत सारी कंपनियां अलग अलग अभी ऑनलाइन जो बोल सकते हैं प्लेटफॉर्म यूज़ कर रही हैं। कोई जूम यूज़ करता है, कोई माइक्रोसॉफ्ट टीम यूज़ करता है, कोई मीट यूज़ करता है। तो यहाँ पर जो जेनसार है माइक्रोसॉफ्ट टीम के थ्रू इंटरव्यू लेते हैं। तो मुझे इन्विटेशन आया था माइक्रोसॉफ्ट टीम का। ठीक है, इसका जो ड्यूरेशन था वो 45 मिनट टू 1 आवर का ड्यूरेशन था। अब मैं बात करता हूँ कि मेरा किस प्रोफाइल के लिए इंटरव्यू हुआ है। मेरा जनरली फुल स्टैक डेवलपर के लिए यहाँ पर इंटरव्यू हुआ था। तो मुझसे क्या क्या टेक्निकल राउंड में पूछे गए, वो सारे क्वेश्चन में हाई लेवल से तरीके से बताऊंगा। मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वीडियो लंबा जाए और आपके लिए थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लंबा है, तो हो सकता है आप देखने में थोड़ा हिचकिचाओ। तो मैं चाहूँगा इसको शॉर्ट में बनाने का। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इंट्रोडक्शन में। सो इंट्रोडक्शन उन्होंने पूछा मुझसे टेक्निकल राउंड में। तो मेरा आपसे अनुरोध है कि अगर आपने मेरा टॉप 5 टिप्स एंड ट्रिक वाला वीडियो नहीं देखा, जिसमें किस टाइप से इंट्रोडक्शन देना है, क्या क्या चीज़ें हमको ध्यान रखना है वो सारी उस वीडियो में मैंने बताई है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ देख लीजिए। उस वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिए, प्लीज़ जाके देख लीजिएगा। सो बात करते हैं हम टेक्निकल राउंड में। मेरे से कोर जावा के कॉन्सेप्ट पूछे गए। तो कोर जावा के मैं फिर से बताना चाहूँगा, उप्स कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप भले कोई सी भी कंपनी में जाओ, स्टार्टअप से लेकर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, वहाँ पर आपको उप्स के कॉन्सेप्ट पूछे जाएंगे। आप .NET के लिए तैयारी कर रहे हो, या फिर C# के लिए, या फिर जावा डेवलपर के लिए, अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे हो, तो वहाँ कहीं ना कहीं उप्स के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। इवन पाइथन में भी उप्स के कॉन्सेप्ट पूछे जाते हैं। तो मेक श्योर कि आपके जितने भी जो भी उप्स के कॉन्सेप्ट है वो अच्छे से होने चाहिए। वो मतलब ऐसे होना चाहिए कि हाँ, रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के थ्रू आप समझा सकते हो। क्योंकि हमको क्या करना होता है, पैनल या इंटरव्यूअर को सेटिस्फेक्शन करना है। हमारा जो मेन मोटो होता है वो उनको सेटिस्फेक्शन करना। तो हमारे आपके मतलब जो भी उप्स कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो मुझसे पूछा गया था, एक क्वेश्चन था जनरली कि मल्टीपल इनहेरिटेंस क्यों नहीं सपोर्ट करता जावा में। सो मैंने उसका आंसर दिया था। उसको हम दूसरी तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, मल्टीपल इंटरफेस को। फिर मुझसे जावा में
कस्टम एक्सेप्शन के बारे में पूछा था, कस्टम एक्सेप्शन कैसे बनाते हैं। देन मुझसे पूछा था सुपर और दिस के बारे में पूछा था, सुपर एंड दिस कीवर्ड क्या होता है। देन मुझे पूछा था जावा 7 में रिसोर्स का क्या काम होता है, क्योंकि जावा 7 में फीचर होता है रिसोर्स। सो रिसोर्स के बारे में आप बताओ, तो रिसोर्स के बारे में पूछा गया था। देन मुझसे पूछा गया था गार्बेज कलेक्शन के बारे में पूछा गया था, गार्बेज कलेक्शन में कौन कौन सी एल्गोरिथम होती है। सो गार्बेज कलेक्टर के बारे में सारी डिटेल पूछा गया था। देन कुछ क्वेश्चन जो थे वो थे कलेक्शन के बारे में। कलेक्शन में मुझसे जनरली मैं हर वीडियो में, मतलब मैंने टेक महिंद्रा वाले वीडियो में बताया था कि जो हैश मैप है, हैश मैप आपका एक ना एक क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। तो हैश मैप या फिर कलेक्शन फ्रेमवर्क को पूरे से अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि उसमें से कोई न कुछ तो आपसे पूछा जाएगा। तो मुझसे कलेक्शन में से हैश मैप के बारे में पूछा गया था। कॉन्करेंट हैश मैप के बारे में एक्चुअली मुझसे पूछा गया था कि कॉन्करेंट हैश मैप और जनरल हैश मैप में क्या डिफरेंस है, उसका थोड़ा डिटेल्स में मुझे बताओ। तो उसमें मैंने बताया था। देन बात हम कब जाते हैं स्प्रिंग पे, तो स्प्रिंग में उन्होंने मुझसे पूछा था DI के बारे में पूछा था, डिपेंडेंसी इंजेक्शन के बारे में पूछा था। तो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का डिटेल्स भी एग्जांपल सहित एक्सप्लेन करना था, तो वो बता दिया था मैंने। देन उन्होंने मुझसे पूछा गया था एक्चुएटर्स के बारे में, अगेन क्योंकि एक्चुएटर्स इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पर, तो वो चीज़ मुझसे स्प्रिंग बूट में एक्चुअली क्वेश्चन पूछा गया था, स्प्रिंग बूट में एक्चुएटर्स क्या होते हैं। और कुछ एनोटेशन थे लाइक @कॉन्फ़िगरेशन क्या करता है, देन @सर्विस, @रिपोजिटरी, @कंपोनेंट, इन सब में डिफरेंस पूछा गया था कि क्या क्या मेनली डिफरेंस है। फिर रेस्ट पे 1-2 क्वेश्चन पूछे गए थे बेसिकली मुझसे। तो रेस्ट में हम जनरली क्वेश्चन पूछा था पुट एंड पोस्ट में क्या डिफरेंस होता है। ये एक अच्छा मतलब क्वेश्चन है, आप देख सकते हो उसको गूगल पे। और अगर आप चाहते हो कि कुछ इंटरव्यू क्वेश्चन मुझे मतलब जो मुझसे पूछे गए थे वो मैं आपको बताऊँ, तो प्लीज़ राइट ऑन कमेंट बॉक्स। इसके बाद एंगुलर में, क्योंकि मेरा फुल स्टैक डेवलपर के लिए था, तो एंगुलर से क्वेश्चन बने थे। एंगुलर में मुझसे पूछा था प्रॉमिस और ऑब्जर्वेबल में क्या डिफरेंस होता है, पाइप्स क्या होते हैं, डायरेक्टिव्स क्या होती है, इनको डिटेल्स में बताओ। अगर आप नया प्रोजेक्ट कर रहे हो तो कैसे, मतलब बेसिक क्वेश्चन थे। बट हाँ, वो रहते कि अगर बेसिक में ही आप फेल हो गए तो वो समझ जाएंगे कि आपको बेसिक भी नहीं पता। तो प्लीज़ मेक श्योर, मैं फिर से आपको बोलना चाहूँगा इस वीडियो में कि आप अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो पहले अपने सारे बेसिक्स फंडामेंटल क्लियर करें, देन ओनली आप अपेयर करें इंटरव्यू के लिए। ये मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है और सजेशन भी, ठीक है। सो ये कुछ क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए जैन सर के टेक्निकल राउंड में। ये मेरा वही मैंने फिर से बोलना चाहूँगा 45 to 1 आवर्स ये राउंड चला था मेरा। फिर लास्ट में वही कि उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि डू हैव एनी क्वेश्चन, सो आई आस्क द एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट। सो उन्होंने मुझसे पूछा था स्प्रिंग MVC का, मुझसे बताया था कि यू हैव टू इम्प्रूव लिटिल बिट अबाउट द स्प्रिंग MVC। तो स्प्रिंग MVC में मुझसे एक्चुअली कुछ 1-2 क्वेश्चन नहीं बने थे, तो उन्होंने मुझसे बोला था कि एवरीथिंग इज़ गुड, यू नीड टू इम्प्रूव ऑन दैट। सो मैं समझ गया था कि ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं होप है, मतलब 80% चांसेस है, क्योंकि उन्होंने ज़्यादा कुछ ऐसा सजेशन नहीं दी थी। अगर आपको ऐसा वो मतलब हर टॉपिक पे, मतलब कोड जावा पे जो भी पूछा सब पे उन्होंने सजेशन दी, मतलब समझ जाओ कि कहीं ना कहीं लोचा है भैया। मतलब जो चांसेस है सिलेक्शन के वो कम है यहाँ पर, 50-50 हो सकते हैं और 60-40 हो सकते हैं, मतलब 60 रिजेक्शन के 40 सिलेक्शन के। तो आपको सजेशन, जब आप क्वेश्चन पूछते हो ना एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट पे, तो आप मतलब अगर आपको कम से कम सजेशन मिल रही है, मतलब समझ लो कि हाँ यू कैन गो इन द नेक्स्ट राउंड। सो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, मतलब यही एक ट्रिक है आप जानने, मतलब अपना फीडबैक जानने का, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट द टेक्निकल राउंड। सो नेक्स्ट इज द टेक्नो मैनेजर राउंड। मेरा इसके बाद जैसे टेक्निकल राउंड हुआ, नेक्स्ट डे, हाँ सैटरडे को शायद हुआ था, तो मंडे को आई गोट द मेल कि यू हैव क्लियर द फर्स्ट राउंड, सो यू हैव टू अपेयर फॉर द टेक्नो मैनेजर राउंड, लाइक इट विल बी द, दे आल्सो कॉल्ड कि हाँ टेक्निकल राउंड ही है। और एक बार और फिर से मैं बताना चाहूँगा, ये क्लाइंट राउंड भी बोलते हैं। अगर मतलब आपका टेक्निकल राउंड हो गया तो सेकंड वो क्लाइंट राउंड भी करवा सकते हैं, वो किसी का टेक्नो मैनेजर राउंड भी करवाते हैं जेनसार में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, आप कंफ्यूज मत होना कि आपने तो मेरा मतलब वीडियो में तो टेक्नो मैनेजर में बताया और मेरा क्लाइंट राउंड ले लिया। तो हाँ, वो आपको क्लाइंट राउंड भी हो सकता है। तो क्लाइंट राउंड में भी आपसे यही जो चीज़ें पूछेंगे जो टेक्निकल पूछी थी, इसके अलावा आपको प्रोजेक्ट डिटेल, आपको थोड़ा डीप में, मतलब डिज़ाइन एस्पेक्ट, अगर आपका एक्सपीरियंस सपोज 3 से 6 साल के बीच में, तो आपसे डिज़ाइनिंग पर्सपेक्टिव से कुछ क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अगर आप 1 to 2 ईयर्स है और 1 to 3 ईयर्स है, तो आपसे वही पूछेंगे, प्रोजेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे और थोड़ा प्रोग्रामिंग और 1-2 कोडिंग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेक्निकल मैनेजर राउंड की बात करते हैं। सबसे पहले ये भी वही था, वीडियो कॉल था, माइक्रोसॉफ्ट टीम के द्वारा था। इसकी ड्यूरेशन 30 to 45 मिनट्स थी जनरली। सो एज आई सेड कि इसमें आई एक्सप्लेन अबाउट माई प्रोजेक्ट्स, माई रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन करंट प्रोजेक्ट एंड प्राउड मोमेंट्स फॉर मी।
सो बेसिकली इसमें यही मुझसे पूछा गया कि आपका पूरा जो आपने प्रोजेक्ट्स में जिन जिन प्रोजेक्ट्स में काम किया है उनका सारा बताओ, उनके मॉड्यूल्स वाइज बताओ कि आपने किन किन मॉड्यूल पे पर्टिकुलर काम किया है, ठीक है, और क्या क्या आपकी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रही है। सो सारी आई हैव डिस्क्राइब्ड एवरीथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट एंड रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। देन टेल मी लाइक योर प्राउड मोमेंट्स कि हाँ तुम्हें ऐसा कोई सिनारियो बताओ, तुमने कुछ प्रॉब्लम सोल्व की हो, तुम्हें लगा कि यस मतलब बहुत ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम थी और तुमने सोल्व किया। तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, तो इसके लिए आपको प्रिपेयर रहना मैं पहले से बोलता हूँ। इफ़ यू डोंट हैव दैट मोमेंट यू कैन क्रिएट अगेन, बट स्टिल आपको अगर है तो आपको याद करो कुछ ना कुछ आपने कहीं ना कहीं प्रॉब्लम सोल्व करी होगी, आपने अभी तक जो भी काम किया हो तो आप वहाँ पर डिस्क्राइब कर सकते हो। ओके, सो दिस इज इंपॉर्टेंट थिंग। देन सम टेक्निकल क्वेश्चन, यस अगेन कुछ टेक्निकल क्वेश्चन पूछे गए थे। टेक्निकल तो वही मैं बोल रहा हूँ कि आपको अगर आप इंटरव्यू के लिए अपेयर हो रहे हैं तो टेक्निकल आपका स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कहीं ना कहीं आपका टेक्निकल स्ट्रॉन्ग है तो आपका कम्युनिकेशन थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रहेगा तो इट विल बी ओके, बट मेक श्योर योर टेक्निकल स्किल्स शुड बी स्ट्रॉन्ग और मस्ट बी स्ट्रॉन्ग। आई शुड से आई मस्ट से मस्ट बी स्ट्रॉन्ग एक्चुअली। सो दिस मतलब ये जो टेक्नोलॉजी राउंड था 30 से 45 मिनट का चला था, इसमें मुझसे सारा पूछा गया था रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसके बाद लोकेशन का भी पूछा गया था एक्चुअली, प्रिफर्ड लोकेशन, मतलब वो बात कर लेते अगर आप हाँ उनको लग रहा है कि बंदा मतलब सही है तो फिर वो कुछ डिस्कशन कर लेते उस टॉपिक पे भी। इसके बाद फिर मैंने लास्ट में वही मेरे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में क्वेश्चन पूछा था। आई आस्क कि व्हाट विल बी माय रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी if I will get the opportunity in Gensa। So he told me about the roles and responsibility everything। So ये क्वेश्चन आप जनरली सेकंड राउंड में पूछो तो अच्छा रहेगा। फर्स्ट राउंड में आपको रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछने की जरूरत नहीं। फर्स्ट राउंड में आप जनरली अपना फीडबैक मतलब एरिया ऑफ इम्प्रूवमेंट पूछोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप यहाँ पहुंचे तो कहीं ना कहीं आप का ये है कि हाँ आपके चांसेस सिलेक्शन के चांसेस अब ज़्यादा है, क्योंकि ये राउंड निकला मतलब इसके बाद तो आपका HR ही होना है। सो मेक श्योर कि आपको टेक्नोलॉजी अच्छे से देना है, क्योंकि हाँ टेक्नोलॉजी जो राउंड होता है जनरली सीनियर पर्सन लेता है, या तो वो टेक्निकल आर्किटेक्ट होते हैं या फिर मैनेजर होते हैं या फिर डिलीवरी हेड होते हैं। तो आपको अच्छे से अपने आप को प्रेजेंट करना है वहाँ पर, ठीक है। इसको ऐसा लाइटली लेना कि बस मैंने अब मैनेजर रहा हूँ, टेक्नोलॉजी तो कुछ ज़्यादा नहीं पूछेगा, हो सकता है, बट हाँ देयर माइट बी रिजेक्शन चांसेस, क्योंकि यहाँ पर रिजेक्शन के चांसेस भी हो सकते हैं। तो आपको मेक श्योर करना है, अच्छे से देना है, पूरे कॉन्फिडेंस के साथ आपको इंटरव्यू देना है। नाउ थर्ड राउंड इज HR राउंड। ऑफ कोर्स इफ यू विल गेट सिलेक्टेड और आप यहाँ पर अपने आप लास्ट राउंड अगर आपको आपका अच्छा गया तो आपको मेल आएगा कि या फिर HR का कॉल आएगा कि आपका जो टेक्नोलॉजी राउंड है वो क्लियर हो चुका है, HR डिस्कशन के लिए मैंने कॉल किया है। अगेन अभी जो कोविड के कारण कभी भी HR लोग आपको कॉल कर सकते हैं, तो आपको प्रिपेयर रहना है। जैसा मैं टेक महिंद्रा ने बताया है, जेंसर में भी ऐसा ही है, वो दिन में शाम को कभी भी आपको कॉल कर सकते हैं और आपको पूछ सकते हैं। बिफोर HR राउंड दे विल सेंड यू द डॉक्यूमेंटेशन मेल, पूरे डॉक्यूमेंट आपकी सैलरी स्लिप 3 महीने की सैलरी स्लिप, जो आपका अगर मतलब जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं, आधार कार्ड हो, जो भी फोटो ID प्रूफ, ये सब कुछ आपसे मांगेंगे। इसके बाद फिर आपका HR राउंड होगा। HR राउंड में आपसे 10 से 15 मिनट ही चलेगा। तो उसमें मुझसे जनरली क्या पूछा गया था, वाई जेंसर, तो जेंसर के बारे में मैंने बताया था जेंसर एक अच्छी कंपनी है, इट इज़ अ गुड MNC, यहाँ पर प्रोजेक्ट्स भी अच्छे हैं और लोकेशन प्रेफरेंस भी मेरी पुणे है, तो मैं पुणे आई विल प्रीफर पुणे। और टेक्नोलॉजी स्टैक डायरेक्ट एज अ मतलब आई वांट एज अ वर्क एज अ फुल स्टैक डेवलपर, तो मैंने इसलिए उनको इस टाइप से आंसर दिया था। तो आप अपने हिसाब से दे सकते हो। इसके बाद सैलरी डिस्कशन हुआ, लोकेशन प्रेफरेंस, फैमिली इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें HR में होती है। तो HR का आपको कोई टेंशन नहीं लेना, मैं फिर से बोलूँगा HR इज़ अ नॉर्मल एक कन्वर्सेशन होता है, डिस्कशन बोल सकते हैं। HR इज़ अ डिस्कशन, इट इज़ नॉट कि आपका कुछ इसमें, इट इज़ नॉट अ रिजेक्शन राउंड, इट इज़ 99.99% आपका कोई रिजेक्शन रेट नहीं है 0.1%। अगर ऐसी कुछ आपने HR राउंड में कुछ बोल दी बात जिससे HR को कुछ लगा कि हाँ ये बंदा बंदी ज्वाइन नहीं करेगा, बस इंटरव्यू दे रहा है, ऑफर लेटर लेने के लिए कर रहा है, तो माइट बी यू विल गेट रिजेक्टेड इन दैट राउंड। बट आपका सब कुछ अच्छा रहा, आपका पॉजिटिव अपीयरेंस रहा, आपका पॉजिटिव फीड, मतलब अगर ओवरऑल सब कुछ आपने सही बताया, सब कुछ जो पूछा उस पर आपने आंसर्स दिए अपने, तो शायद आपका मतलब HR राउंड में कोई चांसेस नहीं बनेंगे रिजेक्ट होने के। सो यस, मैं फिर से यही बोलना चाहूँगा कि ये मेरा एक्सपीरियंस है जेंसर का। मैंने जेंसर में इंटरव्यू दिया था और मुझे ऑफर लेटर वहाँ से मिला था। सो अगेन आई वांट टू से कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए